है ना? जल्दी खाओ। क्लॉटिंग सब बच्चों को पढ़िए अच्छी तरह से, ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन और क्लॉटिंग पढ़ी सब बच्चों ने? क्यों भाई, पढ़िए? अच्छा ये बताओ, जब आपको कट लगता है तो वहां पर क्या रहता है? बताओ, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी है सब बच्चों ने? आइए, जल्दी से आते रहो। सुबह की क्लास में बच्चे कम हो रहे हैं सर। वाई? आज ही कम, सुबह का टाइम तो पढ़ने का ही होता है। हैं? तो फिर कैसे नहीं होगा? फिर सोएगा, वो नहीं कर पाएगा। साक्षी जैन कौन है? खड़े हो जाओ। वंशिका सैनी कौन है? वंशिका सैनी नहीं आई। और साक्षी आई। एक टेस्ट लिया था हमने, है ना, जिसमें वंशिका सैनी और साक्षी जैन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दे गोट 53 मार्क्स आउट ऑफ 68। इनके लिए क्लैप कर, है ना? एक कमी ऑब्जेक्टिव में बच्चे कर रहे हैं जनरल, कि जिन क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं होता उन्हें भी टिक करने की कोशिश करते हैं, इस लालच में कि 4 आ जाएंगे, और इस चक्कर में वो -5 हो जाते हैं। एक बच्ची का ऐसा ही मैंने देखा, उसके 3 सही थे। कितने सही थे? कितने नंबर हुए 3 सही होने पे? और 12 गलत थे, तो कितने नंबर हुए उसके? जहां उसके 12 मार्क्स आने, नहीं, 0। जहां उसके, है ना, 12 मार्क्स आने चाहिए थे, वहीं माइनस होते चले गए उसके। एलिना मलिक आई है? आई है? कहाँ है? ये ले लो अपना। इसके बाद ये कौन है? अल्फिशा कौन है? अल्फिशा आप हैं? दोनों सेम। अब अमनदीप सिंह आए हैं? अनन्या, अनन्या जैन एब्सेंट है। अनुष्का राणा एब्सेंट। अजीम, हु इज अजीम? नहीं है। छवि, ये कौन है? फैजीन, फैजीन कहाँ है? फैजीन का भी अच्छा किया है, थोड़ा और बढ़िया कर सकती है ना? गुंजन, हु इज गुंजन? अच्छा हाँ, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या, अच्छा वो तेरे साथ बैठती है जो? हाँ फिर तो ठीक है। हिमांशु चंचल आया नहीं जी। इकरा परवीन नहीं आई। दिस इज मोहम्मद अनास। मोहम्मद अनस, ये लो, और मेहनत करो। आरिश सैफी, मोहम्मद दानिश नहीं। मोहम्मद जैद मैंने समझा दिया था बेटा, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था।
और इसमें इतना समझने का नहीं था, टेक्निकल पेपर था ही नहीं है, इसे इंफॉर्मेटिव पेपर था ये। मोहम्मद जैद, ये क्या है? मुबशिरा आई है? कौन है मुबशिरा? यही है वो लड़की जिसका हम जिक्र करते हैं। कौन है भाई? मैं शक्ल भी मुझे याद नहीं आ पा रही है। मुस्कान, नमनजीत, आपको दूं? लो, पूछा देना उसका। नेहा, वेयर इज नेहा? निकिता, हु इज निकिता? नितिश, रवि कुमार, रवि, अच्छा किया है, गलत करा लिए कुछ क्वेश्चन। आ, रोहन सैनी, आप मेहनत कर बेटा, अभी और मेहनत चाहिए बहुत ज्यादा। साकिब, साक्षी, जैन, सना, हुई सना, सानिया कुरैशी, शोएब, उमर अंसारी, वंशिका सैनी, नहीं आई। इजहार हसन हुसैन, इजहार हुसैन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जोया, कौन है जोया? आ, दोनों की सेम गड़बड़ कर रखी है दोनों ने। आ, एक हमारे पास आया है बेनाम, इस बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा, इसका ये मेरे पास नंबर भी नहीं चढ़ा। एक बेनाम है, एक बच्चे का बेनाम है, बाकी सबको मिल गया जिन्होंने टेस्ट दिए। अनन्या जैन नहीं आई आज, बाकी सबको मिल गया जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। डॉक्टर साहब आए थे उस दिन, इस पे नाम नहीं लिखा किसी का। साजेब है उनका नाम, सावेज तो मैंने शायद बोला है कोई, तो ये उन्हीं का ही होगा, सावेज साहब का। उन्होंने नाम नहीं लिख रखा इस पे। अब वो होते तो मैं कंफर्म करके लिख देता है ना, आएंगे तो मैं कंफर्म कर, क्योंकि इस पे नाम नहीं है ना। हम बता देंगे फिर तो। सावेज के, हाँ, 33 है हमारे साथ से है, हमारे साथ है। टेस्ट को एनालाइज करा दें, चलो इसे करा दूंगा मैं, लेके रखना, आज तो मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसे एक दिन एनालाइज करा दें, ठीक है? एनालिसिस कर देते हैं इसका एक दिन। तो बच्चों, अगर आपने देखा कि मेहनत करते हैं तो मिलता है, लेकिन एक लालच जो है ना वो आपके नंबर भी कम करा देता है। वो लालच अगर आप ना करें, कॉन्फिडेंट हो तो ही जाएं, तो आपके मार्क्स वो आते हैं जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, है ना? जनरली आपने देखा होगा कि गलत हो ही जाता है। चलिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 4 हम करेंगे आज। इससे पहले हम कोagulation ऑफ ब्लड के बारे में बता चुके हैं। जब कहीं आपको चोट लगती है तो क्या होता है, वहां पे क्लॉटिंग होती है और कुछ समय बाद एक ब्राउन ब्राउन सी पपड़ी जम जाती है, स्तंभ जम जाता है ना। वास्तव में वो है क्या, क्या चीज है वो? है डेड, डेड ब्लड, डेड जो है ब्लड सेल्स हैं, और प्रोटीन कौन सी है, कौन सी है? फाइब्रिन, कौन सी है? फाइब्रिन प्रोटीन का जाल है। फाइब्रिन प्रोटीन का क्या होता है, जिसमें ये ब्लड सेल्स फंसती हैं। ये फाइब्रिन प्रोटीन बनता कहीं से है?
फिब्रिन तो है ये को बनता किससे है ये? फिब्रिन किससे बना है? फिब्रिन किससे बनता है कौन बताओ? फिब्रोनोजन से। क्या हो गया? किससे बनता है? फिब्रोनोजन से बनता है। ये क्या चाहिए इसे फिब्रोनोजन से बनने के लिए? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किससे बनता है? अब प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनता है? कैस्केड प्रोसेस के द्वारा, है ना? तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया था और आपको याद होना चाहिए, है ना? अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे। आपने देखा होगा जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, छोटे जीव जंतु हैं, जैसे मेनली आर्थ्रोपोड्स। मेनली क्या है? आर्थ्रोपोड। उनका हार्ट ब्लड को पंप करता है और पंप के बाद वेसल्स के थ्रू वो ब्लड कहाँ जाता है? ओपन पार्ट में आ जाता है, साइनसिस में आ जाता है। इस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक जो जहां जाने की डायरेक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं रह पाता। भाई ओपन में आ गया, अब किस दर कितना भी ब्लड जा सकता है। तो एक कंट्रोलिंग प्रॉपर करने के लिए, परफेक्ट कंट्रोलिंग करने के लिए जरूरत है कि ये जो ब्लड है जिसे हम पंप कर रहे हैं हार्ट के द्वारा, ये पूरा का पूरा बंद वेसल्स में जाए, उसे ओपन स्पेस मिले ही ना, कि जहां हम भेजना चाहते हैं वो वहीं पर उतना पहुंचे। तो उसका तरीका ये है, क्या करें? उन वेसल्स, उस ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स को क्या कर दो? क्लोज, है ना? क्लोज ब्लड वेसल्स के। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है किसमें? क्लोज ब्लड वेसल्स में। और वही ऑर्गन्स तक जाती हैं, वहीं पर जाकर फिर आगे फर्दर कैपिलरीज में बढ़ती हैं। थोड़ी सी देर के लिए उसमें से भी छन के टिश्यू फ्लूइड निकलता है, तब जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और उसके बाद फिर वो आ जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है जिसमें हार्ट ब्लड को किसमें पंप कर रहा है? वेसल्स में कर रहा है, कैसा कहलाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, कौन है? उनमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्योंकि उनकी बॉडी एडवांस होने लगी। बॉडी एडवांस होने के लिए अब हमें उनके जो ऑर्गन सिस्टम है उन्हें भी और प्रॉपर और स्मार्ट बनाने की जरूरत है और ज्यादा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब सर्कुलेटरी सिस्टम भी उनका क्या रहे? क्लोज। ठीक है। अब जब हम क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलीड्स में भी पाया जाता है। एनिलीड्स में है ना? आइए डॉक्टर साहब। आपने टेस्ट दिया था? कब दिया था? लास्ट टाइम कब दिया था? हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, है ना? ये आपका ही है ना? देखें, आप राइटिंग पहचानो। क्या नाम है? स्पेलिंग एस एच जी ई जे। एक सावेज, ये आपका नाम पहले से लिखा हुआ है क्या? एस में सावेज, सोफियन जी सावेज ये। आप इस टेस्ट में हुआ तो काफी ठीक हो गया नहीं, लेकिन पहले से हम पहले 80 में से थे, हमारे हैं 68 इनको तो है, लेकिन होना 7 नंबर खो भी दिए आपने। नेगेटिव करके, है ना? नहीं करेंगे कोई बंदा है 40 हो तो हो जाएगा। नहीं वही तो ऑनलाइन कंफर्म करना है इन्फॉर्मेशन। एनिलीड्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम बताया बेटा मैंने? क्लोज। कैसा है? क्लोज, है ना? और वर्टिब्रेट्स में कैसा बताया मैंने?
वर्टिब्रेट्स में मैंने ओपन बताया। कब बताया मैंने ये वर्टिब्रेट्स में ओपन? वर्टिब्रेट में मैंने ओपन कब बताया? हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैंने कब बताया? ये तो अभी से मतलब इतनी देर में चेंज कर दिया स्टेटमेंट मेरा। हाँ? ये बेटा सर को दे के आई क्या सर, इसके अंदर सेकंड टेस्ट के बच्चों के मार्क्स हैं, वो चढ़ा रहे हैं। टेस्ट पेपर सर के पास छोड़ दे, वहां से ले लेंगे बच्चे जो रहेंगे, हम कर लेंगे। क्लियर? अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इवोल्यूशन हमें दिखाई देता है, एक चेंज हमें दिखाई देती है ना। बात करें हम फिशेस की, फिश की, है ना। फिश के अगर हम हार्ट को देखें तो इट इज टू चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट है। कौन कौन सा? एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। क्लियर? एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करना। वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ब्लड को पंप। क्लियर? इसी के साथ यदि हम देखें एम्फीबियंस को, रेप्टिलियंस को, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, देयर हार्ट इज थ्री चैम्बर। कितने चैम्बर हैं? थ्री चैम्बर। क्या क्या है उसमें? टू एट्रियम एंड वन वेंट। और उससे भी एडवांस यदि हम देखें किसे? एव्स को एंड मैमल्स को, तो कितने चैम्बर हैं हार्ट में? फोर। कौन कौन से? टू एट्रियम एंड टू वेंट। क्लियर? अगर हम फिश को देखें जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, फिश आर रेस्पिराइड बाय विद द हेल्प ऑफ गिल्स। रेस्पिरेशन के लिए क्या है उसमें? गिल्स है। गिल्स है भैया। वेंट्रिकल के अंदर फिशेस में जो ब्लड होता है इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये गिल्स जो है बच्चों, ये सॉरी वेंट्रिकल, गिल्स को कौन सा ब्लड सप्लाई कर रहे हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करें। ठीक है? और यही ब्लड गिल्स से ही कहा जाएगा? ऑर्गन्स को जाएगा प्योर होकर। ठीक है? कहा गया? ऑर्गन्स को। कहां से? गिल्स। ठीक है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजन, ये गिल्स को गया। गिल्स में क्योंकि O2 आ रही है बाहर से और CO2 ये छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो गया। किस प्रोसेस से होता है प्यूरिफिकेशन? किस प्रोसेस से होता है? क्या प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन। अब यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किसको सप्लाई कर दिया गया? ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स क्या करेंगे? हाँ? ऑक्सीजन यूज कर लेंगे इसमें से, और ब्लड में क्या छोड़ देंगे? और ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीनेटेड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम में। ठीक है? गया। वहां से किस में जाएगा? एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल उसे क्या कर देगा? ठीक? क्या बातें समझ में आ रही हैं? इतना जो मैंने पढ़ा है इसमें क्या बातें समझ में आ रही है? सबसे पहली बात तो समझ में आ रही है कि भैया ये सर्कुलेशन जो हुआ ना, ये सिंगल है, एक ही सर्कुलेटरी पाथवे है। सर्कुलेटरी पाथवे क्या है? देखो, यहां से चला, ये आया, ये, ये,
ओके, पहला पॉइंट ये, हार्ट के अंदर हमेशा कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल, है ना? एट्रियम दे रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और सप्लाई कर रहा है कैसा है? डीऑक्सीनेटेड। हार्ट के पास है ही नहीं ऑक्सीजन वाला ब्लड, आया ही नहीं, है ना? गिल से कहा जा रहा है ब्लड फिर? गिल से जाने वाला ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल से जो ब्लड गया है वो ऑर्गन्स को कौन सा गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। केवल यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उपलब्ध रहता है और बाकी पूरे साइकिल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड। इस प्रकार के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? सिंगल पाथवे है। सर्कुलेटरी पाथवे की हम बात कर रहे हैं तो कैसा है बेटा? सिंगल। समझ में आ गया सिंगल का मतलब या नहीं आया? हाँ, ये होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब। अब इससे एक्स एडवांस पे चलते हैं। कौन है एडवांस में? कौन है इससे एडवांस? एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस है। क्या पोजीशन बताइए मैंने रेप्टिलियंस में हार्ट की? हैं? इस तरह का हाथ करने का क्या फायदा हुआ जब आंसर बोल दिया तो? 3 चैम्बर। कितना चैम्बर है बेटा? इन 3 चैम्बर में क्या क्या है बेटा? 3 चैम्बर का हिसाब दो। उल्टा तो नहीं बोल रहे? 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल। बैठिए, ये बच्चा कह रहा है कि एम्फीबियंस में भैया कहानी बदल जाएगी। ये वाली पोजीशन, 2 एट्रियम है और एक क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ये कौन सा एट्रियम है बेटा? लेफ्ट। लंग्स हो सकते हैं ये स्किन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम मेनली लंग से चल रहे हैं। ये कौन सी वेन आई है? लंग से आने वाली। लंग से जो भी कनेक्ट होता है उसके साथ पल्मोनरी शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? पल्मोनरी। लंग से ला रही है ब्लड तो कैसा होगा? फैक्ट्री से आ रहा है भैया, है ऑक्सीजन की फैक्ट्री से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन, ये थ्रोट के ऑर्गन है, हमारे तो नहीं कहूंगा, हमारे तो आगे आएंगे। यहां से भी ये ब्लड आएगा, ये कैसा होगा? डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि ऑर्गन से आ रहा है, ऑक्सीजन यूज की जा चुकी है। डीओ। चलिए, ये कैसा है? इसमें ऑक्सीजन है, इसमें CO2 जाता है। ये दोनों ब्लड कहाँ आएंगे? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का ब्लड कैसा हो गया? मिक्स हो गया। क्या हो गया? मिक्स। ये मिक्स ब्लड हो गया। अब ये मिक्स ब्लड क्या होगा? सप्लाई हो, है ना? ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम देख रहे हैं उससे अगर कंपैरिजन करें तो कुछ डिफर आ रहा है, आ रहा है ना? यहां से यहां वाला कोई प्रोसीजर नहीं दिखाई दिया, तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बन रहा, इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। ये कैसा हुआ? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज अकर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। ठीक है, इन्हें सुस्त है। मिक्स ब्लड जा रहा है ना, पूरा प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड तो नहीं जा रहा, सुस्त पड़े रहते हैं, ज्यादातर सुस्ती रहते हैं, है ना? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हो गया। क्रोकोडाइल में क्या हो गया? 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, तो क्रोकोडाइल का वही सिस्टम होगा जो बाकी का जब फोर्थ सिस्टम। अब हम आते हैं किसमें? मैमल्स में और एप्स। मैमल्स हैं, एप्स में क्या है भाई यहाँ पर?
हालांकि अभी से प्योर पढ़ेंगे बाद में। दो एट्रियम, दो वेंट्रिकल, है ना। लंग से ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से पंप कर दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल को प्योर जैसे ही ब्लड मिला ऑर्गन्स को सप्लाई कर दी, ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया, वापस राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ने उसे लंग्स के पास भेज दिया। ठीक है, अब आप देखें, यहां से चलें, हो गया, कंप्लीट हो गया, और यहां से चलें तो एक डबल सर्कुलेटरी पाथवे हमें दिखाई देता है सेपरेट करता हुआ ब्लड को। एक प्योर अलग है, इम्प्योर ब्लड अलग। तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हमने क्या नाम दिया? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। रेप्टिलियंस आर रेप्टिलियंस आर those chordate which consist three chamber heart. क्या है? Three chambered heart and having incomplete double circulatory system. Huh? Crocodile is a reptilian. Crocodile is a reptilian. Its blood circulatory system is incomplete double circulatory system, single circulatory system, double circulatory system, none of these. किस स्टेटमेंट को कोट करेंगे? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? ये ध्यान रखना है बात। अब ठीक है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, एक पाथवे हमने जान गया। पाथवे जान गए सब बच्चे? ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबको क्लियर हुआ? हाँ जी। हैं? कौन से वाले में? थ्री चैम्बर्ड हार्ट में। अच्छा, ठीक है। अभी क्लियर कर देता हूँ सर। ये है इसका सिस्टम सही, ठीक है ना। ये सही रहेगा इम्प्योर ब्लड। अब हम करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के बारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। कितने चैम्बर हार्ट है हमारा? फोर चैम्बर हार्ट हमारे में पाया जाता है। वेल डेवलप हार्ट हमारे
देखो, जब हम बहुत छोटे होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, तो हमारे पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर है? 3। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितना भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो मेसोडर्म से ओरिजिन है। वो कहां से है? ब्लड कैसा टिश्यू है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कहां से डर्म होगा? कहां से उत्पन्न होगा? तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मायोकार्डियल है ना? अब पेशियां जो हैं, ब्लड तो हो गया ये। अब हमारे हार्ट है मस्कुलर। हार्ट क्या है? मस्कुलर, मायोकार्डियल। 3 तरह की आपने मसल्स पढ़ी है, कौन कौन सी? स्मूथ मसल, हम्म, कार्डियक, नहीं मसल, स्केलेटल, स्केलेटल, ये भी नाम है ना? तो हमारी जो हार्ट है, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की क्या विशेषता होती है? वो बिना थके जीवन भर कांटेक्ट होती रहती हैं। बिना थके जीवन भर कांटेक्ट होने होती रहती है। क्लियर? ये विशेषता ही समझ में। अगर हम हार्ट को देखें, तो हमारे हार्ट की सबसे पहले आती है पोजीशन, फिर आता है उसका साइज। ठीक है? सबसे पहले हम साइज को देखें। किसी भी व्यक्ति का जो हार्ट है, उसका साइज, उसकी जो मुट्ठी जब बंद कर दी जाती है, फिस्ट जब को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। जितनी बड़ी बनती है, हार्ट का साइज उतना रहता है। ठीक है? आप में कैविटीज भी हैं अंदर। सिरोमिक कैविटी है ना? सबसे ऊपर कौन सी है? थोरैक। तो हमारा हार्ट कौन से में है? कौन सी कैविटी में? थोरैकिक कैविटी में। और बिल्कुल कहाँ? लंग्स के बीच में। लेकिन स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट। ये बस स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट साइड। यू नहीं है बिल्कुल सीधा, है ना? थोड़ा सा तिरछा है। टिल्ट टू लेफ्ट साइड। क्लियर है? सारा ही राइट मिडिल में होता है। हाँ हाँ। देखो, अगर टिल्ट करेगा तो कुछ हिस्सा तो ओवरलैप करेगा ही। मिडिल तो ये है सही तरह से, है ना? मिडिल अगर आप देखें तो मिडिल तो ये है। ठीक है ना? टिल्ट टू लेफ्ट साइड। क्लियर? इतनी बात है। साइज क्या हो गया? फिश का साइज, है ना? 1 मुट्ठी जितनी। नंबर 2 बात, हमारा जो हार्ट है, चारों ओर से एक एनवेलप से बंधा हुआ है, डबल लेयर। क्या नाम है उसका? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के भीतर एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज पेरिकार्डियल। ये जो पूरा सिस्टम है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्लस पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट टू हार्ट? हार्ट को क्या बेनिफिट है इसका? आपने देखा है, जैसे आपकी कोई मोटरसाइकिल वगैरह होती है, उनके सोकर्स होते हैं ना, और सोकर्स में ऑयल होता है, क्यों? कि जर्क को झेल सके वो। ऐसे ही आपके हार्ट को बाहरी आघात से, भीतरी घर्षण से बचाने के लिए ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प करता है। ठीक है? आप कूदते, कभी आपका मन करने लगे, आप कूदने लगे, आप भागने लगे, तो भैया हार्ट को अंदर से तो सेफ रखना, है ना? कि इसमें ज्यादा झटके ना लगे। आपने तीसरी चौथी मंजिल से कूदना है, यहाँ से कूदूंगा, नहीं पागल हो आप तो? हार्ट पागल थोड़ी ना है। हार्ट पागल थोड़ी ना है। तो अपने व्यवस्था की है। तो डबल पेरिकार्डियल कैविटी है, सॉरी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल कैविटी बनी है उनके बीच में, और उसके भीतर क्या भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम जर्क एंड झटकोर। किससे बचाता है ये? है? फ्रिक्शन, घर्षण से। ठीक है? 2 चीज से मेनली हेल्प करता है। क्लियर? अब अगर हार्ट की बात करें, तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर है। 2 ऊपर की तरफ छोटे चैम्बर, 2 ऊपर की तरफ क्या है? छोटे चैम्बर। अभी बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये छोटे चैम्बर,
ये मान के चले, दे आर कॉल्ड एट्रियम। और नीचे की साइड दो बड़े चैम्बर हैं, दे आर वेंट्रिकल। नाम इनके देंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, क्लियर। जो दोनों एट्रियम हैं उनके बीच में एक पतली दीवार है, वॉल है पतली, जिसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो दो के बीच में है, इंटर एट्रियम सेप्टम। क्या कहते हैं बेटा, इंटर एट्रियम सेप्टम। ये थिन है, दोनों को सेपरेट करने वाली। इसी प्रकार की एक थिक वॉल, यहां पर कैसी वॉल है, थिक वॉल, उसका नाम क्या होना चाहिए, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। पहला पॉइंट आया समझ में। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन चुके हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर एक, एट्रियम साइज में छोटे हैं, वेंट्रिकल साइज में बड़े हैं। नंबर तीन, एट्रियम की दीवार पतली है, वेंट्रिकल की दीवार मोटी है। तीसरा, इंटर एट्रियम सेप्टम जो है वो पतला है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम से सेपरेट हो गया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट हो गया, लेकिन एट्रियम भी वेंट्रिकल से सेप्टम, एक सेप्टम के द्वारा, एक पतली फाइबर्स के द्वारा, थिक फाइबर्स के द्वारा क्या रहते हैं, ये क्या कहते हैं, नहीं जी। देखो दोबारा से सुनो, दोबारा से ध्यान देखो, सीमा बनाओ। मैं एक चित्र बनाऊंगा, उससे कुछ नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अरे ये आ गया भाई, है ना। इसका ये थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसमें। इसका नाम क्या बताया था आपने, दो एट्रियम के बीच में है तो क्या नाम था इसका, इंटर एट्रियम सेप्टम। ये दो वेंट्रिकल के बीच में, इसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये दो ऊपर दो कौन है, एट्रियम, नीचे दो कौन है, वेंट्रिकल, इनके बीच में भी तो ये है, इसका नाम क्या होना चाहिए, और है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम देखो बस ही चल रहे हैं, जो जो इन्वॉल्व ले रहे हैं उनके नाम से है ना। कोई अलग से नाम याद करने की, ज्यादा स्पेसिफिक रूप से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या ये बिल्कुल बंद है, नो। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ ओपनिंग के द्वारा खुला रहता है, खुला रहता खुला हुआ है ना। और ये ओपनिंग गार्डेड है कुछ वाल्व्स के द्वारा, फ्लैप्स के द्वारा, है ना। ये जो यहां पर एक फ्लैप है, इसमें थ्री वॉल्स है, क्या है, थ्री वॉल्स। और जो यहां पर फ्लैप है, इसमें कितने वॉल हैं, दो वॉल। इसमें कितने वॉल हैं, दो वॉल। दैट्स वाई वॉल्स या कप्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल एंड इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल, और इसका एक और नाम है मिट्रियल वॉल, ठीक है। क्या नाम है, मिट्रियल वॉल, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक या नहीं आया, यहां तक बच्चों को बात समझ में आई तो बताइए, है। अब जरा हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं ठीक ठाक सा, है ना, जिसमें थोड़ा सा लगे एक, क्या है भाई,
कि बुक में एक एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा ही मैं चेंज कर रहा हूँ, हालांकि प्रॉपर डायग्राम वही है, लेकिन चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसका एक डायग्राम को ले रहा हूँ। एक ओपनिंग ये गई भाई यहां से, एक ओपनिंग ये गई, एक ओपनिंग यहां से दिखती है, एक ओपनिंग ये, इन ओपनिंग्स को जरा थोड़ा सा देखना। इसे जरा समझे हम क्या क्या है। ये हमारा कौन सा एट्रियम है बेटा? लेफ्ट एट्रियम। यहां पर लेफ्ट साइड में लंग से वेन आ रही है, जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। और यहां पर बाइकस्पिड वॉल है। क्या है? और ये बाइकस्पिड वॉल क्या कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा है। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जा रही है? एरोटा जा रही है। क्या जा रही है? एरोटा, है महाधमनी से हम कहते हैं। और इस महाधमनी में भी सेमी लूनर वॉल्व है। क्या है? एरोटा में भी सेमी लूनर वॉल्व। वॉल की बात कर रहा हूं, वॉल कहां कहां। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें कि ये हमारा कौन सा हुआ? राइट एट्रियम। इसमें वेना कोवा कौन आ रही है? वेना कोवा। और ये किसमें खुल रही है फिर? ये राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और यहां से क्या जा रही है बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी। क्या जा रही है? और इसमें भी सेमिलूनर वॉल है। तो वॉल कहां कहां है? वॉल कहां कहां है? देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उनका नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल और वेंट्रिकल वॉल। राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में जो वॉल है उनका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। इसी पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में जो वाल्व है उनका नाम क्या है? सेमिलूनर वॉल। क्या नाम है? अर्धचंद्राकार कपाट, है ना, सेमिलूनर वॉल। क्लियर? यहां पर वॉल है। वॉल का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल? वॉल का मतलब होता है कोई भी फ्लो हो, कोई भी वे हो, एक साइड एंट्री देंगे वो, दो टू वे रास्ता नहीं रखेंगे, वन वे एंट्री है उनकी, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, इसमें बैक एंट्री नहीं होती। इस वॉल को ऐसे ही समझ लीजिए जैसे चूहेदानी देखिए, चूहा पकड़ने वाली, तो उसमें वो चूहे जब अंदर से बिल्ली घुसता है तो वो केवल नीचे की तरफ खुलता है, वापस चूहा जाने की कोशिश करे तो वो वापस नहीं खुलता। इसी प्रकार के बॉल बेटा आपके हार्ट में होते हैं। क्लियर? अब जब हम वॉल की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि इनकी वॉल क्या है? पतली है, एट्रियम की। और वेंट्रिकल की वॉल क्या है? ठीक है। इनके जो मसल्स हैं, ये इनमें संवेदनाएं जो है स्वतः उत्पन्न होती। संवेदनाएं क्या है? अपने आप उत्पन्न होती है, बाहर से संवेदना उत्तेजित करने की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, विशेषता होती है। ये होता कैसे है? क्योंकि इसमें एक नोडल टिश्यू सिस्टम, कैसा है? नोडल टिश्यू सिस्टम है पर्दा हार्ट का। नोडल टिश्यू सिस्टम में क्या है? जो हमारा, अब अब मैं एक जो डायग्राम बना रहा हूं ये केवल इसी को दिखाने के लिए बना रहा हूं जिससे आपकी समझ में बात आए। जो हमारा राइट एट्रियम और उसके भी कॉर्नर राइट साइड, राइट एट्रियम के भी कॉर्नर राइट साइड में एक नोडल टिश्यू है, समूह है, जिसे हमने कहा गया है एसए नोड। क्या कहा नाम दिया गया है? एस ए नोड। पूरा नाम क्या है? साइनो
एट्रियल नोड, एट्रियम में है ये, ठीक है ना। ये अपनी संवेदनाएं उत्पन्न करता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। इसी प्रकार से राइट एट्रियम में ही, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में एक और नोड है। क्या नाम है इसका? एवी नोड। क्या नाम है बच्चों इसका? एवी नोड। क्या फुल नेम हुआ? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और यहीं से बेटा जो आपका ये क्या है, क्या नाम है इसका? है? इसका नाम क्या है? हाँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहीं पर ये नोडल टिश्यू जो है चला है और क्या बना रहा है? क्या बना रहा है ये बताओ? है? नो, इट इज नॉट पुरकिंजे फाइबर। एवी बंडल। क्या बना रहा है? एवी बंडल। इट इज एवी बंडल। और ये एवी बंडल जैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में करता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। और फिर ये पूरी वॉल में जाता है और यहीं से छोटे छोटे क्या निकल जाते हैं? फाइबर्स निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर। इन्हें हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम में जो ये एसए नोड है, ये इनिशिएट करती है कॉन्ट्रैक्शन को। क्या करती है? इनिशिएट करती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर। आपके हार्ट में कितनी स्पंदन उत्पन्न होनी है पर मिनट, इट इज डिसाइडेड बाय दिस पेस मेकर। और ये पेस मेकर जो स्पंदन उत्पन्न करता है, पूरा सिस्टम जो नोडल टिश्यू सिस्टम जो है, ये पेस मेकर उत्पन्न जो करता है, ये अलग अलग हिस्से में अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम एवरेज अगर हम इसकी निकालें, क्या निकालें? वैसे तो अगर हम देखें 1 मिनट में कितनी बार होता है ये? 72 से 75 टाइम। इसमें देखे अंतर, देखे कहा? इन 1 मिनट आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार स्पंदित करता है? 70 से 70 बार। औसतन 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट स्पंदित करता है? 72। जब औसत शब्द लगे, एवरेज शब्द लगे, तो आपको 72 पे आना है। जब पूछे नॉर्मली भाई 1 मिनट में कितनी बार है, 1 मिनट है तो 70 से 75 बार, लेकिन एवरेज कितना है? 72। क्लियर बात हुई नहीं? ये डिफरेंस है आंसर देने में। और इसे ध्यान में रखना है कि कब 70 से 75 आंसर देना है, कब 72 देना है, क्योंकि वो अपना जिक्र कर देगा। एवरेज 72 है, सामान्यतः 70 से 75। क्लियर रहेगा ये? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 70 से 75 या 72 बार हमारा हार्ट क्या करता है? स्पंदन करता है 1 मिनट में, ठीक है। किसके द्वारा हो रही है स्पंदन? है? एसए नोड के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? एसए नोड के द्वारा। यहीं से स्टार्ट होता है स्पंदन और फिर फैलता है पूरे के पूरे बार। डॉक्टर साहब जानते होंगे, किसके हार्ट की धड़कनें कम होने लगती हैं तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं पेस मेकर लगाते हैं, लगाओ, है ना। एक बाहर से एक ऑर्गन सेट कर दिया जाता है जो करंट पैदा करता है पेस धड़कनें बनाने के लिए, है ना। आज के पेस मेकर बनने लगे, बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं। अब तो सरकार ने फिर उस पेस मेकर की कीमतें कम की, है ना। ये सरकार जो है मेडिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य पे लोगों को बहुत फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। तो जितनी महंगी और जो सामान्य हो चुकी है उन सर्जरी को सस्ता किया जा रहा है। जैसे इसमें पेस मेकर भी आता है, और जो आपकी आगे पढ़ेंगे आपकी जब बंद हो जाती हैं तो उसके लिए आपको एंजियोग्राफी भी करानी पड़ जाती है, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ जाती है, तो उसके रेट भी सरकार ने मिनिमाइज कर दिए। वरना ये रेट जो है खुल गए थे, डॉक्टर पूरा बनाने लगे थे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आयुष्मान योजना भी दी सरकार ने, है ना। अब 70 साल का ऊपर का चाहे जो भी हो, उसे जीने का हक है। पैसा उसके पास होता नहीं,
तो सरकार ने सबका, चाहे उसकी आय कैसी भी रही, वो सरकारी है, गैर सरकारी है, कुछ भी है, 70 साल का होना चाहिए। तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो 70 वर्ष का, है ना, उसका हर हालत में आयुष्मान कार्ड बनवा दिए। जो सरकार की योजना है उसका फायदा लीजिए, है ना। आप लोग युवा हैं, आप भाग दौड़ करके बनवा सकते हैं, वो अपने आप नहीं जाएंगे कभी। अपने आप तो वो आज का काम कल पे और कल का परसों पे टालते रहेंगे, है ना। हमेशा कार्य जो है युवा वर्ग ही करता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एक युवा होने के नाते, कि भाई कोई समाज में आपके आसपास भी है तो उसे भी कहें कि भाई उनके घर वालों कहेंगे भाई बनवाओ उसका क्योंकि इसकी आवश्यकता ऐसे नहीं लगती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना भाई साहब, तब बच्चा या कोई भी आप में से भी मान लिया कोई, जब वो अकेला खड़ा होता है तब देखता है यार काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इनकी जान बचा सकती, है ना, तब महसूस होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हट के बारे में। और यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई तो पूछ सकता है। हम्म। इलेक्ट्रिक स्पंद जो हैं वो इन नोडल टिश्यूज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और ये स्वतः हैं। जिस दिन ये थक जाते हैं उसी दिन कार्डिक अरेस्ट होता है ना। एक होता है कार्डिक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक। दीज आर टू डिफरेंट थिंग, है ना, एक चीज नहीं है, है ना। कार्डिक अरेस्ट एंड कार्डिक अरेस्ट में बहुत थोड़ा सा टाइम होता है पेशेंट को बचाने के लिए, है ना। हंटिंग वगैरह देखे अगर आप जानते हैं कि उसकी स्पंदन को चालू कर सके और तुरंत उसे ले जाए। अगर वो टाइम आपने वही निकाल दिया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करने में, तो इतना पेशेंट पहुंच जाता है ऊपर। तो समझदारी इसमें ही है। कार्डिक अरेस्ट जब होता है तो कोशिश करें, ये वाला सब बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट सब सीख लें, डॉक्टर साहब सिखा देंगे ना आप लोग, ये सीखें। कुछ चीजें इमरजेंसी चीजें होती है वो सीखनी चाहिए, आजकल बहुत जरूरत पड़ रही है इन चीजों की। आप कोशिश करें एम्बुलेंस या गाड़ी जो भी हो उसमें रख के तुरंत पहले तो में और चालू कर दे, और एक जना शुरू हो जाए बस चलते चलते, ये नहीं कि पहले करो और फिर बिठाओ। हाँ, अंदर बिठाओ। एक उसका है ना, एक सिस्टम है, पैटर्न है, कोई भी नहीं कर सकता, हर कोई, हाँ, एक पैटर्न है उसका। और फिर उसमें जो आप पंप मारते हैं उनका भी एक पैटर्न है कि ये इस तरह से पंप करना है, यानी कि बस हाँ है, हाँ, करंट की तरह आप उसका जो करंट जो है जो हुआ है उसे थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई डेड पोजिशन में मर जाए ना, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो भैया देखो, पेशेंट की जान बचने की संभावना है, वहां संभावना है, वहां कुछ भी संभावना नहीं है। तो वो काम करते हैं जिसमें संभावना होती है। करिए, ये बात हुई एक सामान्य जानकारी की। तो अपने टॉपिक पे हम फिर वापस आ जाए। मैं पूछ रहा था यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। अब इससे आगे की चीजें पढ़ते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था बच्चा, पूछ रहा था कोई? अभी कुछ आवाज आई थी मुझे, किसी ने कोई सवाल पूछा था क्या? नहीं है। अब हमारा जो हार्ट है, इसकी जो बीट है, ये जो स्पंदन हो रही है इसमें, ये वर्क कैसे करती है ना, कैसे हमारे हार्ट में काम हो रहा है, स्पंदन कैसे हो रहा है, कार्डिक साइकिल कैसे कार्य कर रहा है ना, कार्डिक साइकिल। तो देखते हैं ना, हार्ट हमारा धड़कता है और हमने क्या कहा कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, एवरेज। अब हम एवरेज की बात, एवरेज कितना, 72 बार, है ना। तो ये कैसे होता है, ये स्पंदन कैसे बनती है, कैसे होता है, जरा इस बारे में हम बात करें। एक नए डायग्राम के साथ चलेंगे।
ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एट्रियम और वेंट्रिकल और उनमें खुलने वाली वेसल्स बनाई केवल, और बाकी तामझाम मैंने इसमें नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहीं पे बेसिकली समझा है। हमारी जो हृदय का स्पंदन होता है, कार्डिक साइकिल होता है, उसमें बेटा दो फेस होते हैं, एक सिस्टोल, एक डायस्टोल। सिस्टोल जब हमारा हार्ट का कोई पार्ट या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर, संकुचित हो। डायस्टोल जब वो रिलैक्स कर। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरे साइकिल में, कार्डिक साइकिल में ऐसा नहीं है कि पहले एक चीज पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट होगी तो तभी दूसरी वो होगी, नहीं, ये ओवरलैप कर सकती। एक का अगर डायस्टोल फेज शुरू हुआ है तो दूसरे का सिस्टोल, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है दोनों के डायस्टोल फेज जो है कॉमन होते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम ज्वाइंट डायस्टोल पर, कहा है ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, चाहे वो एट्रियम है चाहे वो वेंट्रिकल है, दोनों के दोनों रिलैक्स उस टाइम पे, तो उस समय क्या होता है, ऊपर से चलते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा कि यहां से कौन सी वेन है, ये पल्मोनरी वेन, और ये कौन क्या है, वेनक है। ठीक है, ये ब्लड ला रही है, दोनों दोनों ब्लड। अब हमें प्योर इनप्योर पे ध्यान नहीं देना, हमें ब्लड पे ध्यान देना। ठीक है, और ये ब्लड जो है, ये सेमी लूनर, ये जो वॉल है ये खुले हुए हैं। क्या है ये, खुले हुए, क्लियर, ओपन है। और ओपन जब है तो यहां से ब्लड का क्या जा रहा है, यहां आ रहा है। लेकिन इस टाइम में ये जो सेमी लूनर वॉल है ये क्या है बेटा, क्लोज। दीज आर इस टाइम पे क्लोज रहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतनी पिक्चर को पहले क्लियर समझ लो ध्यान से जो मैंने बताई है। ज्वाइंट डायस्टोल की पोजीशन है ना। ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल क्या है, खुले हुए हैं, लेकिन सेमी लूनर वॉल बंद है। जब ये खुले हुए हैं तो जो ब्लड यहां पे आ रहा है वो नीचे जा रहा है? जा रहा कि नहीं जा रहा, यहाँ पे बात समझो। अब क्या होता है कि अब जो हमारी कौन सी नोड है, यहाँ कौन सी नोड बताई थी मैंने ना, है एसए नोड। कौन सी नोड है, एसए नोड। ये स्पंदन उत्पन्न करती है, और इसके स्पंदन करने से जो हमारा एट्रियम है वो संकुचित होने लगेगा। ये वो किस पे आ जाएगा, किस पे आएगा, वो सिस्टोल पे आएगा। क्या आएगा, सिस्टोल पे आएगा। सिस्टोल पे आने पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एट्रियम। क्या होगा, और जो बचा कुछ ब्लड है, लगभग 30% हिस्सा ब्लड का क्या है, 30% हिस्सा ब्लड का वो किसमें चला जाता है, वेंट्रिकल में चला, किसमें चला गया, वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई है। अब ऐसे नोड ने यहां पर एट्रियम में स्पंदन उत्पन्न किए थे। अब ये एसबी नोड से कौन सी नोड पे आएगा, एबी नोड। एबी नोड से किस पे आएगा, एवी बंडल। और एवी बंडल से ये स्पंदन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा, अब यहाँ पे ब्लड भर चुका है, ब्लड क्या हो चुका है, भर चुका है। जैसे जैसे ब्लड बढ़ेगा ये दोनों वॉल जो हैं बंद हो जाएंगे। ठीक, प्रेशर क्रिएट करके क्या हो जाएंगे, बंद। क्लियर। और बच्चे जैसे जैसे और स्पंदन आगे बढ़ेगा, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैंने कहा लंबे हैं ये, और पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा बंडल ऑफ, तो कंट्रक्शन और ज्यादा पावरफुल होगा।
और पावरफुल कंट्रक्शन जब होगा तो हमारे सेमी लूनर बॉल क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। सेमी लूनर बॉल क्या होंगे बच्चे? ओपन हो जाएंगे। सेमी लूनर बॉल इस प्रेशर के कारण क्या हो गए? ओपन हो गए। अब जब ये ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? दोनों की दोनों। और इसके जाते ही, इनके जाते ही रिलैक्स हो गए, उसे कहेंगे हम वेंट्रिकल से स्टॉप। और जैसे ये गया प्रेशर एकदम क्या हो गया? कम। उसके जाते ही क्या होगा? ये रेस्ट पे आना शुरू हो जाएगा। कॉमन है, ये खुल जाए, कॉमन आना शुरू होगा। ब्लड का प्रेशर कम हो गया, जैसे ये अंदर पहुंचा तो ब्लड का प्रेशर कम हो, ये आना शुरू होगा तो ये क्या हो जाएंगे? बंद। और ये जाएंगे फुल। ये जाएंगे फुल। ठीक है, वहां पर चला कॉमन, फिर दोनों के दोनों कॉमन किस पे आ गए? कॉमन के कॉमन किस पे आ गए? कॉमन डायस्टोल पर आ गए। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है बार बार, स्पंदित होती है बार। है, आई बात समझ में या नहीं आई? दोबारा से समझो इसे क्या समझे, एक बार और समझे। सबसे पहले किस पोजीशन में हार्ट? कॉमन डायस्टोल। कॉमन डायस्टोल का मतलब है कोई दबाव नहीं है, लेकिन कॉमन डायस्टोल की पोजीशन में हम ये देखते हैं ये खुले रहते हैं और ये बंद रहे। ठीक है ना, ये खुलते तभी है जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, फिर तो बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड वापस ना आ जाए। ठीक है ना। अब ब्लड के जब ये खुले हुए हैं तो कोई रोक तो है नहीं अब ब्लड को जाने में। क्या होगा? ब्लड जितना आ रहा है इनके द्वारा जाता जा, लगभग कितना ब्लड चला जाता है? 70%। 30% तो कॉन्ट्रेक्टाइल से, जब एट्रियम में क्या होगा? संकुंचन होगा तब जाता है 30% बचा कुचा। तो 70% तो ऐसे ही जा रहा है। भैया नींबू निचोड़ते हो ना, आराम से निचोड़ते हो, और जब नहीं होता तो क्या करते हो? कस के निचोड़ के बचा कुचा लिए। यही काम यहाँ होगा। भैया पहले जा रहा ठीक है, लेकिन बच गया तो क्या करें? हट दो। तो कहां से होगा ये शुरू? कहां से जाएगा ये? टेस्ट दिया था पिछला, इसके कितने नंबर है? 30 हैं? 30 नंबर देखे कितने थे? इस बार टेस्ट के नंबर मिल गए? कितने आए? 30 हैं। इन्हें बढ़ाओ नंबरों। कहने से कभी नहीं आते। सोच तो मैं भी, सोचा तो मैंने भी था मैं डॉक्टर ही बनूंगा, बन, है ना। सोचा तो मैंने भी मैं डॉक्टर ही बनूंगा, पर सोचने से बन सका हूँ। आज मैं सोच में यार मोदी हटे और मैं बनूं प्रधानमंत्री इंशाल्लाह। हाँ? सारे मंदिर गा घेरूंगा मैं तो हिंदुस्तान के, लेकिन कर्म कुछ करूंगा नहीं तो बन जाऊंगा क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। जो आप सोचते हैं जब तक आप उसके लिए कर्म नहीं करेंगे नहीं हो। कर्म करना जरूरी, मेहनत करनी जरूरी है ना। ऊपर वाला उसी का साथ देता है, उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प स्वयं करता है। वो भी देख लेता है निठल्ला है, ये तो पूरा ही मेरे भरोसे है ना। हाँ, ये तो पूरा ही मेरे भरोसे है, अपने हिस्से का भी काम नहीं कर रहा है, तो भैया क्या भाई इससे हाथ जोड़ लो। अगर ऐसे करने लगे तो भैया ऐसे तो कई करोड़ हैं पूरी दुनिया में, सब बैठ जाएंगे घर और यही काम करना शुरू कर देंगे तो सारे बन जाएंगे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। लेकिन बनेगा वही जो एफर्ट करे, है ना, जो मेहनत करे। चलिए, खुली हुई है हाई स्पीड भी, ट्राई स्पीड वॉल भी, और ब्लड लगातार जा रहा है। ऐसे नोड में स्पंदन उत्पन्न होंगे, स्पंदन उत्पन्न होके वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रियम को। तो एट्रियम सिस्टोल के लिए कौन जिम्मेदार है? एसए नोड। और जिससे जो ब्लड है बचा कुचा 30% वो भी कहां पे चला जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ऐसे नोड से स्पंदन पहुंचेंगी कहां पर? एवी नोड पर। कहां पर पहुंचेंगी? एवी नोड से। एवी नोड से है एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर। और अब
इसमें प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लड भर चुका है इसमें। जैसे ही ब्लड इसमें भरा और ऊपर से इसका क्या आना शुरू हो गया, स्पंदन आना शुरू हो गया, तो इस ब्लड प्रेशर के प्रभाव से क्या होगा, ये क्लॉट और ब्लड भरेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा, ये खुल जाएगा और ब्लड इसका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा आर्टरीज पे, है ना। जैसे ही रिलीज होगा प्रेशर एकदम घट जाएगा, यहाँ प्रेशर के घटते ही क्या होगा, खुल जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। अब ये तो पहले से ही चल रहा था क्योंकि इसमें तो स्पंदन तब होगा जब इसमें आ रहा है, अगर जब इसमें स्पंदन नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए होता है, तो ये एक स्पंदन में कितना टाइम लगता है, लगभग कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड में कितना लगा, 60 सेकंड में कितनी बार हुआ, 72 बार। तो 72 बार के लिए लग रहे हैं 60 सेकंड, तो एक बार के लिए लेंगे 60/72, तो 0.8 सेकंड आप जनरली मान सकते हैं आएगा, नहीं 8.83 समथिंग आता है, ठीक है ना। तो हम 0.8 सेकंड, कितना लगा, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड में ये पूरा काम हो जाता है, एक स्पंदन पूरा काम हो जाता है। ये वेरी कर सकती है, ये वेरी कर सकते हैं, भिन्न हो सकता है इसमें किसी अलग अलग उसमें, ऐसा नहीं कि सब में सेम चलेगा, ये थोड़ा भिन्नता आती है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जैसी भिन्नता होती है वैसी भिन्नता आपके उसमें आती है। 0.8 है। अब एक बार में, एक स्पंदन में कुछ ब्लड भी जाएगा, वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और कितना ब्लड पंप कर देता है, लगभग 70 ml, कितना कर देता है, 70 ml ब्लड एक बार में वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल क्या है, पंप करता है ब्लड को, है ना। कितना, 70 ml, ध्यान रखनी है बात। लगभग एक कार्डिक साइकिल में कितना चला जाएगा, ये तो एक में गया ना, एक कार्डिक साइकिल में, तो इसे कितने से गुना करना पड़ेगा, 72 से, कितने से गुना करना पड़ेगा, तो लगभग 5 लीटर आ जाएगा। 5 लीटर भाई, 70 को 72 से गुना करो, लगभग 72 तो हमने एवरेज बताया, अरे 749 तो वैसे ही हो रहे हैं, 7 करोगे तो 49 के लगभग 5 लीटर आ जाएगा ये, है ना। तो यानी है 5 लीटर एक कार्डिक साइकिल में ब्लड कैपेसिटी है पंप करने, पूरे के पूरे 1 मिनट के अंदर, है ना, इतना ब्लड चला जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के गले में एक स्टेथोस्कोप टंगा रहता है ना, क्या टंगा रहता है, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। अब स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या करता है, आपके हार्ट को देखता है कि भाई मोटा मोटा देखता है कि वो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो स्टेथोस्कोप लगाएगा कान में और उसे कहाँ लगाएगा, आपकी चेस्ट पर, तो उसे 2 साउंड सुनाई देती है, लब दब, कहाँ की है साउंड, ये साउंड है वाल्व बंद होने। 2 तरह के वाल्व हैं आपकी बॉडी में, एक आर्टरी में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और दूसरे दोनों आर्टरीज में है, जो मेन आर्टरीज हैं सेमिल्यूनर। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होते हैं तो पहली साउंड सुनाई देती है लब, और जब सेमी लूनार वॉल्व बंद होते हैं तो तब सुनाई देती है धप। इन साउंड में कुछ डिफरेंस अगर डॉक्टर को लगता है तो फिर कहता है भाई ईसीजी करा दो, फिर ईसीजी पे भेजता है ना। ईसीजी के बाद फिर, ईसीजी के बाद क्या करेगा फिर, हैं, इको करेगा, क्या करेगा, इको, उसकी इको कराओ, इको के बाद अगर वहां गड़बड़ लगती है तो है एंजियोग्राफी, क्या करेगा, और एंजियोग्राफी में गड़बड़ आई तो एंजियोप्लास्टी,
और एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चल रहा है तो ओपन सर्जरी है ना, सिस्टम है। डॉक्टर एकदम नहीं चलेगा कि आपको देखते कह देगा या देखेगा पहले भाई, आप कहें यार डॉक्टर ने दुनिया भर के टेस्ट करा, फिर वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराएगा। बस बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, वो नब्जी काम नहीं है कि नब्ज देखी और पता लग गया क्या क्या हो रहा है अंदर क्या क्या नहीं। भाई डॉक्टर को तो टेस्ट चाहिए जी, जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसी पढ़ाई पर तो चलेंगे, उससे अलग कैसे चले जाएंगे। जो जिसे अप्रूव किया है पूरे विश्व ने कि भैया ये करके आपको ये करना है, इंशाल्लाह आप में से भी कुछ लोग बने अगर डॉक्टर, तो आप भी वही फॉलो करोगे, है ना। भगवान की दुआ से वही फॉलो करेंगे आप लोग कि भाई क्या करें। तो आप एक सिस्टम है, डॉक्टर जाएगा सबसे पहले अगर आप प्रशिक्षित डॉक्टर के पास गए भैया उसका तो यही। हाँ, अगर आप किसी अप्रशिक्षित के पास गए तो चाहे आप पहली बात तो उसका स्टेथोस्कोप इतना सेंसिटिव नहीं होगा। स्टेथोस्कोप 10-15 हजार का आता है उनका, जिसमें पूरी साउंड बढ़िया से सुनाई दे, हैं? हाँ, है ना, जिसमें बढ़िया, अगर उसने छोटा सा वो 250-500 वाला स्टेथोस्कोप टांगा हुआ है तो भैया उसकी साउंड में गड़बड़ है क्या है तो नहीं बता सकता, ठीक है ना। एक्यूरेसी तो तभी आती है जब इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेशन होती है। उसके बाद आगे सिस्टम चलते हैं, एंजियोग्राफी है ना, ईसीजी है आपकी, ईसीजी के बाद इको, इको, ईसीजी के बाद क्या है, इको, इको के बाद एंजियोग्राफी में देखता है कि भाई कोई रुकावट तो नहीं, कितनी रुकावट है। अब दवाई से ठीक हो सकते हैं, एंजियोप्लास्टी जरूरी है। दवाई से ठीक होती है तो पहले दवाई देगा, वो दवाई देता है डॉक्टर, पहले कोशिश करता है कि दवाई से ठीक हो जाए। हाँ, जरूरत से ज्यादा हो जाती है फिर कहता है भैया करा लो, ज्यादा तीनों ही ब्लॉक पड़ी है ना। कोरोनरी आर्टरी का नाम सुना है? कोरोनरी आर्टरी, हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और हार्ट भी तो लगातार धड़क रहा है, उसे भी तो चाहिए। तो उसे कौन दे रहा है, कोरोनरी आर्टरीज देती है। कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी है ना। तो फिर डॉक्टर इन्हें ही देखता है, इनमें ब्लॉक, इनमें ही तो देखता है ब्लॉकेज, कोरोनरी बहुत बारीक सी होती है, इनमें ही ब्लॉकेज देखता है। ब्लॉकेज आती कहाँ से है, जानते हैं आप लोग हैं? हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, आपके खाने पीने की आदतों से। और आजकल तो बच्चे बहुत खा, ये तो जवान था, अरे जवान से खा क्या रहा था ये, तो देखो खा क्या खाता क्या था, रोज तो मोमोज वाले की ठेली पे खड़ा होता था जाके, बर्गर पे लेता था रोज तो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जवान तो पहले होते थे जो मेहनत भी करते थे, मेहनत उसे कुछ करनी नहीं है, मैदा रोज खाना है, तला भुना रोज खाना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। एक्सरसाइज इसलिए मस्त, उसे घोलना जरूरी है भाई जो खा रहे हो आप, ना स्वस्थ आते। लब धब समझ में आ गया या नहीं आया? कितने बच्चे ऐसे जिसे लब धब समझ में नहीं आया हैं? लब आवाज किसकी होती है, डायस्टोल की सिस्टोल की, हैं? किसके सिस्टोल की, किसके सिस्टोल की, हैं? ट्राइकस्पिड और ड्राई, देखो यही तो सोचना था, वो बंद कब होते हैं, वो बंद होने की साउंड है, मैंने तो बंद होने की साउंड बताया आपको, बंद कब होते हैं वो, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। तो ये किसका सिस्टोल है, वेंट्रिकल का सिस्टोल है। ये यही तो चीजें अंदाजा लगाने की होती हैं कि भाई एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना, कि अगर बताया सर ने ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो कैसे इसे कनेक्ट करें, है ना, ध्यान रखना है इस बात। और अगर डायस्टोल शुरू हो जाए तो कौन सी साउंड होगी, तो क्या, कौन सी शुरू होगी, क्या, समझ में आया नहीं, ये बात ध्यान में रख। समझ में आ गया सब बच्चों को, बताओ यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ। ब्लड ग्रुप सबको बढ़िया से आगे, फिंगर टिप्स हो गए, ब्लड कोगुलेशन फिंगर टिप्स हो गया है, आरएच फैक्टर फिंगर टिप्स हो गया, हार्ट का स्ट्रक्चर फिंगर टिप हो गया है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अभी आएगा और आगे भी आएगा, सर्कुलेटरी पाथवे टिप्स हो गया आपको, और ये कार्डिक साइकिल, कार्डिक, समझ में आ गया, कल सुनूंगी।
और इस लेसन को तैयार करते रहना। इस लेसन का टेस्ट मैं जरूर लूंगा। हालांकि टेस्ट तो और भी बच्चे हैं आपके, लेकिन इसका भी जरूर लिया जाएगा। क्लियर? बंद कर दीजिए। किस बात है? बंद करना आता है? क्या सीखे हो तुम इतनी दिन से? इसमें भी कुछ है क्या? बंद कर दीजिए। हमें सीखना पड़ेगा क्या ये? इसको यहाँ पे लिया है। देखो, हाँ।